अब 2 हफ्ते से भी कम टाइम रह गया है मिस्टर ओलंपिया में, और यही टाइम है जब हम लोग को सबसे क्रेजीएस्ट फिजिक अपडेट्स देखने को मिलेंगी बॉडी बिल्डर्स की। एंड स्पीकिंग ऑफ क्रेजी अपडेट्स, जस्ट लुक एट दिस, निक वॉकर एट 2 वीक्स आउट। और निक यहाँ कमाल के फ्रीकी श्रेडेड नजर आ रहे हैं। हम लोग ने कई फ्रीकी बॉडी बिल्डर्स को देखा है, लेकिन डेफिनेटली निक इज वन ऑफ देम। एंड मोस्टली ऐसा साइज होल्ड करने वाले बॉडी बिल्डर्स का मिड सेक्शन कंट्रोल काफ़ी ख़राब होता है। हम लोग ने थ्रू आउट द हिस्ट्री ऐसा देखा है, बट निक वॉकर उनमें से नहीं है। निक वॉकर का कमाल का मिड सेक्शन कंट्रोल है। आई ट्रूली बिलीव दैट। डिस्पाइट वाली वीडियो हम लोग ने देखी थी, लेकिन वो कैजुअल जिम पोजिंग और स्टेज पे पोजिंग में बहुत फ़र्क आ जाता है। हाँ, उस वीडियो ने डेफिनेटली मुझे थोड़ा बहुत कंसर्न तो किया ही था, लेकिन आई स्टिल बिलीव इन निक वॉकर। ही हैज़ वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मिड सेक्शन कंट्रोल। और इसीलिए थोड़ा बहुत मुझे कंसर्न भी हुआ था, बिकॉज हमने कभी भी ऐसा निक वॉकर को अपनी वेस्ट को लेट गो करते हुए नहीं देखा था। बट फॉर श्योर कई रीज़न हो सकते हैं इस चीज़ के। वी ऑल जस्ट कैन होप कि ऐसा स्टेज पे ना हो। और रिसेंटली निक वॉकर ने अपना डेथ फेस भी डाला है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो डेथ फेस कहलाने लायक नहीं है, बिकॉज उसमें इतना ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहे हैं निक वॉकर। एक्चुअली में बहुत अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहे हैं निक वॉकर उस फोटो में। अगर हम लोग निक वॉकर के ये कंपैरिजन देखें ऑफ सीजन में और अभी में उनकी फेशियल डिफरेंस का, तो ऐसा लग रहा है 5 साल जवान हो चुके हैं निक वॉकर। इट इज़ एक्चुअली वेरी वियर्ड कि लोगों की बॉडी कितनी डिफरेंट होती है। किसी इंसान की शक्ल डेथ फेस में बहुत ख़राब लगती है, इतने लो बॉडी फैट में बहुत ख़राब लगती है, बट कुछ लोग हैं जिनकी बहुत ही अच्छी लगती है, और मे बी निक वॉकर इज़ वन ऑफ देम। बट अब हम लोग वापस आते हैं निक वॉकर के फिजिक पे, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हार्ड और ड्राई नज़र आ रहे हैं, और थोड़े बहुत मैं ये भी कह सकता हूँ फ्लैट भी लग रहे हैं। बट जब कार्ब अप करेंगे तो 100% काफ़ी ज़्यादा फुल होने वाला है निक वॉकर, और इस बार मैं पूरे दिल से बिलीव करता हूँ कि बहुत खतरनाक लगने वाले हैं निक वॉकर। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। एंड हम लोग निक वॉकर की बात करें तो हम लोग को डेफिनेटली डेरिक लंसफोर्ड की बात करनी चाहिए, बिकॉज डेरिक लंसफोर्ड को निक वॉकर की वजह से मेरे हिसाब से इतना हाइप मिला है। एंड डेरिक लंसफोर्ड, मैन, डेरिक लंसफोर्ड इज ऑल्सो लुकिंग वेरी फ्रीकी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंड कई लोगों का ये कंसर्न था कि डेरिक लंसफोर्ड जब डाइटिंग करेंगे तो उनकी साइज लूज हो जाएगी। जितनी साइज उनकी पिट्सबर्ग प्रो में थी उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी उनकी साइज। बट डेफिनेटली ये केस तो नहीं है। यहाँ पे उल्टा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे और ज़्यादा साइज में बड़े नजर आ रहे हैं डेरिक लंसफोर्ड। डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्मेशन मिलने के बाद कि डेरिक ओपन में खेल सकते हैं, यहाँ पे उनकी डोजेजेस बढ़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्ड कोर बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है डेरिक ने, बिकॉज दिस इज फुल ब्लोन रिकॉम्पिंग। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ फैट लॉस नजर होते हुए नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को मसल गेन होते हुए भी दिख रही है। डेरिक इतने बड़े नहीं थे जितने इस टाइम है ऑफ सीजन में। वैसे तो हम लोग को डेरिक की इतनी ज्यादा क्लियर शॉट्स नहीं मिले हैं, इतने ज्यादा क्लियर पिक्चर्स नहीं मिली है जैसे निक वॉकर की मिली थी, जिससे हम लोग एसेस कर पाए कि डेरिक किस तरीके से कंप्लीटली लगेंगे इस बार। बट जितने भी हम लोग को स्नीक पीक मिले हैं उनमें से हम लोग देख के 100% ये बोल सकते हैं कि काफी खतरनाक लगने वाले हैं और काफी ज्यादा डैमेज करेंगे डेरिक लंसफोर्ड इस बार। देखिए मेरे टॉप 6 में तो है डेरिक लंसफोर्ड 100%। ही इज जस्ट दैट गुड। बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है डेरिक लंसफोर्ड, स्पेशली हिज स्ट्रक्चर इज माइंड ब्लोइंग इंप्रेसिव। बट आप लोग को क्या लगता है, डेरिक लंसफोर्ड या निक वॉकर, कौन ज्यादा ऊपर प्लेस होगा? और अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर ही रहे हैं तो चलिए हम लोग 212 के कॉम्पिटिटर कियोन पियर्सन या कियोन प्रोडिजी की बात करते हैं। एंड कियोन पियर्सन इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड गाय इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि लास्ट ईयर 14 प्लेस हुए थे कियोन पियर्सन? डेफिनेटली हार्ड टू बिलीव, लेकिन आई बिलीव कि ये वाला साल इनका साल होगा। ये वाले साल में अगर हम लोग अपडेट्स देखें कियोन पियर्सन की तो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नज़र आ रही है। हर साल से ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, हर साल से ज़्यादा कंडीशन लग रहे हैं, और कई जगह बोल भी चुके हैं कि इस बार वो सबसे ज़्यादा कंडीशन में आने वाले हैं। कियोन पियर्सन को सिर्फ एक ही चीज़ रोक के रखी है, वो है उनकी कंडीशनिंग। अगर वो कंडीशनिंग अपनी नेल कर देते हैं तो कोई भरोसा नहीं, वो शो भी जीत सकते हैं, वो मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं बहुत आराम से। सबसे ज़्यादा कंप्लीट फिजिक है कियोन पियर्सन की, और उसके साथ साथ उनके एस्थेटिक्स चेरी ऑन केक हो जाता है। और काफ़ी साल से कियोन पियर्सन हेडलाइंस में है कि उनको टॉप कॉल आउट में आना ही चाहिए, टॉप प्लेस करना ही चाहिए, बट टाइम एंड टाइम अगेन वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं अपनी कंडीशनिंग को लेकर। लेकिन इस साल काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कियोन पियर्सन, और सब लोग यही चाहते हैं कि कियोन पियर्सन काफ़ी ज़्यादा ऊपर प्लेस हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिजिक दिखाएं अपनी। खैर आप लोग को क्या लगता है कियोन पियर्सन इस साल कहाँ प्लेस होंगे, कमेंट्स में बताइए। लेट्स टॉक अबाउट एंटोन फॉर अ मोमेंट। कई लोगों को लग रहा था इंक्लूडिंग मी कि एंटोन रिटायर हो चुके हैं स्पोर्ट्स से, बिकॉज उनके हार्ट्स में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी। बट आई रिमेंबर उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें वो बता रहे थे कि उनकी जो ब्लॉकेज है वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रही है इस टाइम। लेकिन उन्होंने जैसे ही निकोटीन स्मोक करना बंद किया उनकी फ़ौरन हेल्थ सही होने लगी, और वही एक ऐसी चीज़ थी जिसने कॉन्फिडेंस दिलाया एंटोन को कि इस
टाइम वो compete कर सकते हैं, because you never know. So एंटोन actually competed against इयान वेलियर. काफ़ी ज़्यादा नेक टू नेक बैटल हुआ था इन दोनों का, बट उस टाइम एंटोन ने खुद बोला था कि वो बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे अपनी बॉडी को. बट अगर हम लोग ये फोटो देखें, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट एंटोन हियर. एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है, एकदम फ्रीक ऑफ द फ्रीक्स नज़र आ रहे हैं एंटोन यहाँ पे. एंड डेफिनेटली इस बार काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ चला रहे हैं एंटोन 100%, बिकॉज ये जो फिज़ीक नज़र आ रही है इनकी यहाँ पे काफ़ी खतरनाक और कमाल की लग रही है. और इमेजिन करिए उस टाइम एंटोन उतना ज़्यादा अपनी बॉडी को पुश नहीं कर रहे थे, फिर भी इतना नेक टू नेक बैटल हुआ उनका इयान वेलियर, जो कि टॉप 7 आ चुके हैं मिस्टर ओलंपिया में उनके साथ. जस्ट इमेजिन दैट एंटोन इज़ नाउ एक्चुअली पुशिंग हिज लिमिट्स. एंटोन अभी असलियत में अपने आप को पुश कर रहे हैं, असलियत में वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं. जब जीतने की कोशिश नहीं कर रहे थे तब भी इतना ज़्यादा अपने अपोनेंट को पुश किया उन्होंने, जो कि ऐसा वैसा अपोनेंट नहीं था, काफ़ी ऊपर प्लेस होने वाला अपोनेंट था. और अब यहाँ जब कोशिश कर रहे हैं जीतने के एंटोन, जस्ट इमेजिन क्या नहीं कर सकते एंटोन इस टाइम. He could be really dangerous in that lineup. और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है मे बी टॉप 10 क्रैक कर लें एंटोन. कुछ कहा नहीं जा सकता है. इस फोटो को हम लोग देखें तो डेफिनेटली टॉप 10 मटेरियल नज़र आ रहे हैं. पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं एंटोन की, तो डेफिनेटली हम लोग को इयान वेलियर की भी बात करनी चाहिए. और इयान वेलियर की अगर हम लोग अपडेट्स देखें तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कंडीशन नज़र आ रहे हैं, बट वो फ्रीक फैक्टर मिसिंग है जो एंटोन की फिजिक में हम लोग को दिखा. वो कंप्लीटनेस मिसिंग है जो एंटोन की फिजिक में हम लोग को दिखी. वो राउंडनेस मिसिंग है जो हम लोग को एंटोन की फिजिक में दिखी. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंस्टाग्राम हमेशा पूरी पिक्चर को नहीं डिपिक्ट कर पाता है. इंस्टाग्राम से हम लोग हमेशा देख के ये नहीं बता सकते कि कौन बेटर है कौन वर्स है. जो कुछ भी पता चलेगा वो स्टेज पे ही पता चलेगा. बट अगर कंडीशन की बात की जाए यहाँ पे इयान वेलियर की, तो काफ़ी ज़्यादा हमेशा ही कंडीशन में नज़र आते हैं. इनकी ड्राइनेस डेफिनेटली मुझे टोरियन येट्स की याद दिलाती है. और एंटोन और इयान की भी बैटल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है ओलंपिया स्टेज पे. मेरे हिसाब से ये पहला ओलंपिया होगा जिसके लिए मैं 10th और 12th प्लेस के लिए भी उतना ही एक्साइटेड हूँ जितना मैं टॉप 6 के लिए एक्साइटेड हूँ. और अगर हम लोग बात करें 10th और 12th प्लेसर्स की, तो डेफिनेटली सैमसन दादा की बात करनी पड़ेगी, बिकॉज आई डोंट थिंक वो टॉप 10 क्रैक कर पाएंगे येट. डेफिनेटली सैमसन दादा मिस्टर ओलंपिया विनर बन सकते हैं एक ना एक दिन, बट डेफिनेटली वो ये साल नहीं होने वाला है, बिकॉज आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा साइज है सैमसन दादा के पास अभी. हाँ, मैं मानता हूँ वो 300 पाउंड्स के ऊपर गए थे, बट बॉडी बिल्डिंग में वेट इज नथिंग. बिकॉज जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिल हीथ अपने ओपोनेंट से कई बार 30 to 20 पाउंड्स लाइटर रहे हैं, फिर भी वो मिस्टर ओलंपिया बनते आए हैं. 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया बने हैं फिल हीथ, वो भी इतने कम वेट पे रहने के बावजूद भी. बॉडी बिल्डिंग वेट का खेल नहीं होता है. बॉडी बिल्डिंग में आप कितने बड़े दिख रहे हैं, सारा खेल इस बात का है. एंड आई थिंक सैमसन दादा को अभी भी बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा. बट अगर हम लोग अच्छाई की बात करें, सैमसन दादा की बहुत अच्छाइयाँ हैं. सबसे पहली चीज जो कि मेरे हिसाब से इनको बहुत बड़ा एज दे सकती है, वो है इनकी पोजिंग. कमाल के पोजर है सैमसन दादा. अगर हम लोग इस क्लिप में देखें तो काफी अच्छे से ट्रांजिशन और पोज हिट करते हैं सैमसन दादा. और इस टाइम तो ओपन क्लास में ये पोजिंग की जो कला है वो गायब सी हो गई है. बहुत अच्छे पोजर्स हम लोग को नहीं देखने को मिलते हैं ओपन क्लास में. एंड डेफिनेटली जब कोई अच्छी पोजिंग कर रहा है हम लोग को उसको रिवॉर्ड करना चाहिए. एंड 100% पोजिंग की वजह से थोड़ा बहुत एज मिल सकता है सैमसन दादा को. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस पोजिंग. और इनकी फिजिक भी बहुत ही अच्छी है, बट टॉप 10 मटेरियल अभी आई डोंट थिंक सो. बट आप लोग को क्या लगता है, आप लोग डेफिनेटली कमेंट से बताइए. चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं. मिल लेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.